वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू बीइंग टीचर। आज हम लोग दो तीन टॉपिक पे बात करेंगे। एक तो कल जो वीडियो हुआ था उसके लिए, दूसरा आपके सेंटर्स के लिए, तीसरा आपके एडमिट कार्ड के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कल के वीडियो के बारे में। कल का वीडियो जो था वो आप लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और आगे के वीडियो भी आएंगे। आज शाम तक जो है 500 क्वेश्चंस का जो सेकंड पेपर का जो है वो ख़त्म होने की कोशिश पूरी की जाएगी। ठीक है, और 500 के कोई श्योर नहीं है कि 500 मतलब मुझे देना ही है। ठीक है, मैं 500 का टारगेट इसलिए लेकर के चल रहा हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, अदरवाइज आप जो नोट्स है आप उससे अपने पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, देखिए मैंने वो नोट्स देखा था, उसमें मैंने जब बाद में उसको अच्छे से देखा है तो उसको ये है कि उसमें बहुत सारे जो एक बुक है, उस बुक से मतलब ज़बरदस्ती मतलब फोर्सली उसको ज़बरदस्ती जो क्वेश्चन ऑफ नंबर है वो क्रिएट किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि जो है अगर ये कहें कि यहाँ से कह सकते हैं कि जो लखनऊ है वो लखीमपुर से कितना दूर है। ठीक है, जैसे कि लिखा है कि लखनऊ जो लखीमपुर से या लखनऊ जो है इलाहाबाद से 200 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो अब उसको क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ करके उसी क्वेश्चन से दो तीन क्वेश्चन निकाल करके ये लोग इन्होंने एमसीक्यूज बनाए हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये नहीं आपको सोचना है कि हमको 500 एमसीक्यूज मिलने ही चाहिए। ओके, तो 400 क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, 450 क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। तो मेरा मैक्सिमम टारगेट था 500 का, तो जितना भी हो पाएगा उतने क्वेश्चंस मैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज वो मैं आपके कंप्लीट करा दूंगा इवनिंग तक। ठीक है, आज इवनिंग तक। उसके बाद जो कल वीडियो हमने डिस्कस किया था उसमें से दो क्वेश्चंस को लेकर के हम बात करेंगे। एक क्वेश्चंस था कि मतलब कि कौन सा जो पाठ्यक्रम है वो प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है। ठीक है, तो इसमें देखो एक वर्ड है प्रयोगवादी विचारधारा। ठीक, तो प्रयोगवादी विचारधारा पर जो आधारित है पाठ्यक्रम वो छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम जो है। ठीक है, कौन सा पाठ्यक्रम प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है, तो छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम जो है वो प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है। नेक्स्ट था कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, तो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम और छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम ये सेम है, और जो प्रयोगवादी विचारधारा है और प्रयोजनवादी विचारधारा है ये भी सेम है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा पाठ्यक्रम प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है तो छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम होगा, और अगर क्वेश्चन आ जाए कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का सिद्धांत किस विचारधारा की उपज है या किस विचारधारा पर आधारित है तो ये भी प्रयोजनवादी या प्रयोगवादी विचारधारा होगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन में जो भी दिया होगा, प्रयोजनवादी दिया हो तो प्रयोजनवादी लगाइए, प्रयोगवादी दिया होगा तो प्रयोगवादी लगाइए, क्योंकि ये दोनों सेम है, दोनों का मतलब जो सेम है, तो इसलिए ये मत सोचना कि दोनों साथ में आ जाएंगे ऑप्शंस बन करके। ठीक है, दूसरा है कि कल एक स्टेटमेंट था कि जो अध्यापक है, मतलब इनका एक स्टेटमेंट कल हमने डिस्कस किया था कि अध्यापक उस दीपक की तरह है जो स्वयं जलकर संसार को प्रकाशित करता है। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है, हम लोगों ने कल रविन्द्रनाथ टैगोर मैंने बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। अध्यापक उस दीपक की तरह है जो स्वयं जलकर संसार को प्रकाशित करता है, डॉक्टर राधाकृष्णन ने मतलब स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, एजुकेशन की फील्ड में उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है, काफ़ी कुछ किया है, तो इसीलिए इन्होंने शिक्षा को लेकर के ये स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, कि दीपक उस कि अध्यापक उस दीपक की तरह जो स्वयं जलकर संसार को प्रकाशित करता है। ठीक है, तो राधाकृष्णन का स्टेटमेंट है। उसके बाद हम आते हैं अपने सेंटर्स पे कि आप लोगों के सेंटर्स जो हैं वो जारी हो गए हैं। ठीक है, मतलब सेंटर्स की लिस्ट आपकी आ गई है, तो चाहे तो अपने कॉलेजेस के थ्रू आप बात कर सकते हैं, अपने कॉलेजेस में जाकर के अपने सर को फ़ोन करके कि सर कॉलेज की सर आपका जो सेंटर है हमारा वो कहाँ गया है, तो आपको बता देंगे। ठीक है, कि सेंटर उनका आपका कहाँ गया है, और सेंटर्स कैसे आपको जानना है सेंटर वो बता देंगे। दूसरी बात, ये सेंटर जैसे कि ये सेंटर है तो इतने कॉलेजेस का सेंटर जो है यहाँ पे गया हुआ है। ओके, मतलब एग्ज़ाम्स इनके मतलब ये ओवरलैप नहीं होंगे, तो एग्ज़ाम्स जो हैं अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही होंगे। तो इतने सारे कॉलेजेस का सेंटर जो है यहाँ गया हुआ है। इस कॉलेज में वाईडी कॉलेज लखीमपुर खीरी में है, जो कि मतलब यूपी में ही है। ओके, और ऐसा ही ये दूसरा है कि राजकीय महाविद्यालय पलिया कला। ठीक है, इसमें जो है इतने सारे कॉलेजेस का गया हुआ है। तो हमारे पास लिस्ट नहीं है, क्योंकि लिस्ट का मतलब ये है कि बहुत सारे कॉलेजेस की लिस्ट होगी मेरे पास, मतलब फिर तो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्कस करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप लोगों को मतलब बस ये करना है कि अपने सर को या अपने कॉलेज में फ़ोन करके पूछना है कि बीएड सेकेंडरी का जो सेंटर है वो कहाँ गया हुआ है। ठीक है, इससे क्या होगा कि इससे आपको सेंटर पता चल जाएगा, आपके घर का जो डिस्टेंस है वहाँ से कितना होगा ये आपको पता चल जाएगा, तो आपके सेंटर्स पता चल जाएंगे, ये इनफ होगा। उसके बाद में फिर आते हैं एडमिट कार्ड पे। देखिए एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया, और बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भी मिल रहे हैं कि सर मतलब एडमिट कार्ड कब तक आएंगे। अब एडमिट कार्ड का सीन क्या है, एडमिट कार्ड अभी तक तो रिलीज़ नहीं किए गए हैं। ठीक है, आप सभी को पता है, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर्स की लिस्ट जो है वो आ गई है, तो आप अपने कॉलेज में एग्ज़ाम सेंटर्स पूछ सकते हैं।
अब आते हैं एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड के लिए आज शाम तक या कल सुबह तक जो है, वैसे आज शाम तक की उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक एडमिट कार्ड आ जाएंगे, ठीक है। वेबसाइट पे आज शाम तक एडमिट कार्ड आ जाएंगे और कल से एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेंगे या फिर आज रात से एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेंगे, ऐसा उम्मीद है, होप है, मतलब कि आज शाम तक आ जाएंगे, ठीक है। तो आपका एडमिट कार्ड भी जो है आज से शाम से या कल सुबह से आपके डाउनलोड हो लेंगे। तो एडमिट कार्ड के लिए फ़िक्र बिल्कुल नहीं करनी है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और एक न्यूज़ ये भी आई थी कि जो हमारा एग्ज़ाम है फर्स्ट वाला 6 अगस्त को जो आज एग्ज़ाम होना था, वो अब 16 को एक्सटेंड हो गया है, ठीक है। तो 16 को जो फर्स्ट पेपर था हमारा 16 को होगा, तो इसलिए हमको सेकंड पेपर की तैयारी करनी है। तो सेकंड पेपर के लिए हमको प्रिपेयर रहना है। सेकंड पेपर के जो 500 MCQs की सीरीज़ है वो आज इवनिंग तक जो है कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, अपना ध्यान रखना है, पढ़ाई करनी है, हेल्दी खाना खाना है, ठीक है। और अच्छे से नींद भी लेना है, ये नहीं कि रात में जग जग के पढ़ाई कर रहे हैं और फिर जब एग्ज़ाम जब टाइम आया है तब भी वही सीन हो रहा है कि रात में ही जग जग के पढ़ाई कर रहे हैं और रात में सो ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और अगले दिन मॉर्निंग में एग्ज़ाम है, तो इसीलिए थोड़ा सा रात में पढ़ना अच्छा है, लेकिन आपको जब 2 दिन बाद या 3 दिन बाद एग्ज़ाम हो, थोड़ा सा उसको कवर अप करने की कोशिश कीजिए कि रात का थोड़ा टाइम टेबल है थोड़ा सा सेट कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपका मॉर्निंग 11 AM से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एग्ज़ाम आपका 1.5 घंटे ही होगा, 90 मिनट का ही एग्ज़ाम होगा। बट आपको 11 बजे वहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है और वहाँ पे आपको पहुँचना है। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको जो है स्कीम वगैरह भी देख करके थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपका टाइमिंग क्या है, आपके मार्क्स। और एक क्वेश्चन ये भी था कि सर 75 मार्क्स से क्वेश्चन से अगर हम ज़्यादा करें, मतलब उसमें 100 क्वेश्चंस दिए होंगे, अगर हम 100 क्वेश्चंस पूरे 100 कंप्लीट करते हैं तो क्या होगा सर। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि वो अगर सब कुछ ठीक, मतलब जैसा कि मैं सोच रहा हूँ, तो ये सभी के क्वेश्चन मन में आया होगा कि सर अगर हम 75 नहीं काउंट कर पाए और 76 या 78 या 80 क्वेश्चंस हो गए हमसे तो क्या होगा। देखिए, OMR सीट ही हो सकता है आपको 75 क्वेश्चंस की ही मिले, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है कि, लेकिन 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो 100 क्वेश्चंस में ये होगा कि आपको 100 के 100 OMR देंगे वो, ओके। मतलब ये थोड़ी होगा कि आपको, अब जैसे कि आपको 100 क्वेश्चंस करना है तो अगर 100 नंबर का OMR नहीं देंगे तो कहाँ से करेंगे। तो इसीलिए कुछ उनका अपना सिस्टम होगा कि वैसे 75 ही करने हैं, ओके। तो 100 OMR में आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप सारे करते हैं तो आपके फर्स्ट 75 क्वेश्चन ही मतलब काउंट किए जाएंगे, ठीक है। मतलब जो जैसे कि अगर आपने 1 से लेकर के 80 मतलब 80 तक क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर दिए, ठीक है। अब आपने कह दिया कि सर 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए ज़्यादा, तो अब वो आपके फर्स्ट 75 क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे, वो आगे के 4 क्वेश्चंस स्किप कर देंगे, ठीक है। यही रूल रहेगा। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि आपको 75 के 75 ही करने हैं। क्वेश्चन आपको कैसे करना है, जब आपका पहला क्वेश्चन होगा तो आपको उस पर 1 लिख देना है, ठीक है। मतलब क्वेश्चंस जो करते जा रहे हैं तो उस क्वेश्चंस के सामने अपने ब्लैक पेन या ब्लू पेन से लिखते भी जाइए कि आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं, या फिर आप बबल्स भरिए, उनको काउंट करते रहिए कि आपने, लेकिन इतना टाइम होगा नहीं, 90 मिनट होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, 75 क्वेश्चंस करने होंगे, पढ़ने सभी होंगे। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग एक स्ट्रेटजी बनाइए कि आपको करना क्या है। मैं स्ट्रेटजी आपको ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप एक नज़र में अपना क्वेश्चन पेपर पढ़िएगा ढंग से, उसके बाद में मतलब जल्द से एक विदिन 1 मिनट के अंतर्गत, ठीक है। यानी कि 5 से 10 मिनट उसी में लगा दिए। तो विदिन 1 मिनट आपको पूरा पेपर पढ़ना है, मतलब ऐसे ही एक स्पीडी वे में देखना है। उसके बाद में आपको सारे बबल्स भरनी, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद आपको उसका आंसर लिखना है और बबल्स भरने हैं, आंसर लिखने के बाद बबल्स भरना है। और उसके बाद में जो टफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जैसे कि स्टेटमेंट्स हो गए क्वेश्चंस, इनको पढ़ने में टाइम लग रहा है, तो आप ऐसा करिएगा, स्टेटमेंट्स को आप पहले छोड़ दीजिएगा, स्टेटमेंट्स को आप बाद में कीजिएगा। पहले जो आपको आ रहे हैं क्वेश्चंस और जो 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चंस आपको, मतलब एक लाइन से आपने क्वेश्चन देखा और हो रहा है, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो उससे ज़्यादा क्या होगा, आप जो है काफ़ी मतलब क्वेश्चंस आपकी जो थोड़ा सा टेंशन भी कम हो जाएगी, जितनी ज़्यादा आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे उतने ही टेंशन आपकी कम होगी। तो इसीलिए, और वॉच लेके जाना है, ये नहीं बोलना है वॉच नहीं बोलना है, मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया हुआ है कि उसमें कैसे क्या, मतलब एग्ज़ाम टाइम में कैसे क्या आपको चीज़ें करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपसे बात करनी थी और अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा, इवनिंग तक आपके 500 क्वेश्चन जो कंप्लीट हो जाएंगे पेपर सेकंड के।